इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर, श्री सकल दिगंबर जैन पंचायत बासी, श्री समस्त क्षेत्रीय जैन समाज बासी क्षेत्र व समस्त क्षेत्रीय जन एवं ग्रामवासी बासी। माता पिता श्री अनिल जी मिठिया, श्रीमती कांता, सौधर्म इंद्र, श्री अंकुर मिठिया, श्रीमती राजुल, मोहन मावा परिवार ललितपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। ये तो भगवान बनने गए थे, मोक्ष मार्ग में गए थे, अब ये लौट के क्यों आ रहे हैं, अयोध्या की तरफ क्यों आए। प्रजा कहने लगी ठंड लगी होगी तो आ गए, अपने आप अकल ठिकाने आ गई। प्रजा के जो बदमाश लोग थे बोले कहते हाँ गए थे, हैकड़ी करके आ गए लौट के, हम तो पहले ही जानते थे कि संसार मार्ग ही अच्छा है। जितने लोग हैं उतने प्रकार की बातें हो रही है, जितने लोग उतने प्रकार की चर्चा हो रही है। कोई कुछ कह के जा रहा है, कोई कुछ कह के जा रहा है, क्योंकि भगवान का कोई पता नहीं है। और भरत बाहुबली तो आगे पीछे घूम रहे हैं कि नहीं पिताजी आप ये राज मुकुट संभालिए। सारी जितनी प्रजा थी सब लोग अपनी अपनी बातें करते हुए, नाना मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, जितनी चर्चाएं उतनी चर्चाएं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, और सारे लोग देख करके एकदम आश्चर्यचकित हैं। माता पिता भी समझ नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब लौट के आ ही गए थे तो महलों के अंदर क्यों नहीं आए, महलों के अंदर क्यों नहीं आए, उन्हीं का तो घर था, आ जाते। और बुलाने के लिए खड़े थे, नाभि राय की तरफ देखा नहीं, भरत बाहुबली की तरफ देखा नहीं, 100 बेटे लाइन से खड़े हो गए, किसी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। क्या बात है? यदि कुछ नहीं चाहिए है तो लौट के क्यों आते हैं, और चाहिए है तो लेते क्यों नहीं है। और सारी अयोध्या में क्षोभ मच गया। कल से ज्यादा आज आंसू हैं माता मरु देवी के और नाभि राय के। भरत बाहुबली भी घबराहट में है कि बात क्या है, पिताश्री आए और क्या चाहिए है, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। किम कर्तव्य मूढ़ है पूरी अयोध्या की जनता। आज फिर द्वारा भगवान उठे। आज भगवान देखो कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। आज भगवान का रास्ता पकड़ा है बनारस की तरफ। बनारस, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, बनारस के अंदर सारे इनके संबंधी थे, लेकिन बनारस के मूल राजमार्ग पे गए। सारे बनारस में हलचल मच गई। बनारस से होते हुए इलाहाबाद पहुंचे, पाटलिपुत्र पहुंचे, बंगाल पहुंचे, बंगाल से घूमते हुए विशाखापट्टनम पहुंचे। दक्षिण भारत में, क्योंकि आकाशगामी विद्या से जाते हैं महाराज, सब नगरों में घूमते हुए, लेकिन वहाँ पर भी राजमार्ग में, बनारस में भी राजमार्ग से घूमकर भगवान यथावत वापस लौट आते। लोगों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्या तकदीर हमारी हो, स्वामी दरवाजे से लौट गए। बनारस में यही हाल, इलाहाबाद में यही हाल, पाटलिपुत्र में, पटना में भी यही हाल। हर नगर में चले जा रहे हैं और भगवान को भ्रमण करते करते, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। कई लोगों ने आकर के बिस्तर दे दिए, विमान दे दिए, हाथी लाके खड़े कर दिए, घोड़े लाके खड़े कर दिए। कई लोगों ने अपनी कन्याएं समर्पित कर दी, लेकिन भगवान किसी की तरफ बिना देखे हुए, मुस्कुराते हुए पुनः कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। आज भगवान को घूमते हुए कितने दिन हो गए?
13 महीने 8 दिन, आज 7वां दिन, 13 महीने 7 दिन हो गए। कितने दिन? 13 महीने 8 दिन हो चुके भगवान प्रतिदिन घूमते हैं। अब एक दिन महाराज का आहार नहीं हो तो पूरे नगर का क्या हाल होता है। आज 13 महीने 8 दिन हो गए, पूरे भारत में घूम के आ गए। पूरे भारत में आंसू ही आंसू हैं। भारत में लोगों के कहीं चूल्हे नहीं जल रहे, कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा है। नंदा सुनंदा जब जब सुनती है आज कहाँ गए भगवान, बोले फलाने आ गए, बोले कुछ लिया, कुछ नहीं लिया। वो रोते रोते उसके आंसू बह रहे हैं। भरत बाहुबली किम करता मूड हो गए हैं। उधर देवता लोग भी किम करता मूड हो गए हैं कि क्या बात है, ऋषभ देव को कुछ नहीं चाहिए है तो ध्यान में क्यों नहीं बैठते हैं, क्यों जनता को परेशान करने के लिए आते हैं। सारी जनता को दुखी कर रहे हैं क्योंकि जनता ऋषभ देव को बहुत चाहती थी, कुछ भी देने को तैयार हैं। सब लोग यही, अब तो ऋषभ देव को लोग बुरा कहने लगे। यदि कुछ नहीं चाहिए है तो लोगों को परेशान करने नगरों में क्यों आते हैं, क्यों हम लोगों के दिल दुखाते हैं, क्यों परेशान करते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। नाभि राय ने भी कह दिया ये ऋषभ कुमार का, ऋषभ देव को ऐसा करना ठीक नहीं है। हमारी सारी प्रजा को दुखी कर रहे हैं। कुछ चाहिए है तो उनको लेना चाहिए और नहीं चाहिए है तो यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब सब लोग आदिनाथ को दोष दे रहे हैं। ये उनकी नीति अच्छी नहीं है। अब आहार नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए है तो अपने जंगलों में विराजमान करें। हम तो भूल गए थे 13 महीने में कि मेरे राजा कोई थे। अब बार बार आकर के मुझे याद दिला रहे हैं, बार बार आकर के दुखी कर रहे हैं, हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी सब लोगों के मन में बुरे भाव आना शुरू हो गए। अब तीसरी बार फिर भगवान निकलते हैं। आज 13 महीने का 9वां दिन है, फिर भगवान निकल आए, फिर किसी को दुखी करेंगे। देखें आज भगवान किस रूप में आते हैं, क्या रूप में आते हैं। आज भगवान निकल करके देखो अब क्या होता है। हस्तिनापुर की तरफ भगवान जा रहे हैं। आज भगवान ने हस्तिनापुर का रूट पकड़ा है। राजा सियांश सोम के अलावा कोई खड़ा नहीं होगा, अलग से खड़े हो जाओ इधर। राजा सियांश सोम परिवार के लोग नहीं, राजा सियांश और सोम दोनों परिवार के लोग नहीं, पति पत्नी दोनों, 4 लोग खड़े हो जाए इधर पे। राजा श्रियांश और सोम परिवार के लोग नहीं, जिनका संकल्प है उनका। इधर खड़े जाए, चारों लोग खड़े हो जाओ, 4 इधर खड़े हो जाओ। ये पुजारी लोग क्या करते हैं, व्यवस्था बनाना चाहिए, सब बताना चाहिए लोग। आप सब लोग बैठ जाए, थोड़ा सब लोग बैठ जाओ, सभी बैठ रहे। राजा सियांश सोम के अलावा कोई परिवार के लोग भी नहीं। जितेंद्र, जितेंद्र सबको बैठा लो। आज भगवान हस्तिनापुर को, उधर रात्रि में राजा श्रियांश को स्वप्न आता है कि मेरे दरवाजे, बोलो ना उधर भगवान को देख करके, राजा श्रियांश को स्वप्न आता है मेरू मेरे दरवाजे आके रुक गया। दोनों परामर्श करते हैं और जैसे ही भगवान को सामने आते देख करके राजा श्रियांश को जाति स्मरण हो जाता है कि अरे भगवान जो हैं मुनि अवस्था में हैं और ये आहार चर्या के लिए निकले हैं, और आहार चर्या को निकलते समय हमें नवदा भक्ति करना चाहिए। राजा श्रियांश ने पूर्व भाव में, आवाज नहीं भाई अभी, ओ बाजे वाले, राजा ने पूर्व भाव में जो आहार दिया था भगवान को देख करके उनको जाति स्मरण हो जाता है। और जैसे जाति स्मरण हुआ, नवदा भक्ति को बोलकर राजा श्रियांश और सोम कहते हैं हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। 3 प्रदक्षिणा लगा करके
राजा श्रेयांश और सोम अपने पूर्व भाव की नवदा भक्ति को जाति स्मरण से जान करके उनको पड़गाहन करके अपने घर में ले जा रहे हैं। राजा श्रेयांश सोम आगे चले, नहीं भगवान बाद में जाएंगे, रुके, भगवान बाद में जाएंगे, पहले श्रावक को जाने दो। भगवान कैसे घुस जाएंगे किसी घर में? कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ वो बोलते जाइए, आइए भगवान आइए, बोलते जाओ। हाँ और आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रवेश कराओ जैसे महाराज को कराते हो। हे भगवान मम ग्रह में प्रवेश कीजिए, हे भगवान उच्चासन विराजमान होइए, नमोस्तु करते जाओ, हे भगवान नमोस्तु, उच्चासन विराजिए। आज भगवान राजा श्रेयांश के गुरु बन करके उनके घर में जाके विराजमान हुए हैं। धन्य है ये पुण्य, धन्य है ये पुण्य। भरत चक्रवर्ती का ये पुण्य नहीं था, बाहुबली का पुण्य नहीं था। तीर्थंकर का बेटा बनना अलग चीज है और मुनिराज का पड़गाहन करना अलग चीज है। माता मरुदेवी नाभी राय का इतना पुण्य था कि तीर्थंकर को गोदी में खिलाया, लेकिन उनका इतना पुण्य नहीं था कि उसी बेटा जब महाराज बन जाए तो उनका पड़गाहन कर ले। अयोध्या वासियों का पुण्यहीन हो गया। भरत चक्रवर्ती को पता चलता है। कहाँ गए भगवान आज? बोले हस्तिनापुर में। बोले वापस लौट गए? बोले नहीं, हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश ने उनको अपने घर में प्रवेश कराया। चक्रवर्ती कहता है मेरा अधीन एक छोटा सा राजा, मैं चक्रवर्ती हूँ और मेरा प्रवेश ना हो करके भगवान वहाँ प्रवेश कर गए, क्या मामला है? उसी समय भरत चक्रवर्ती अपना अवधि ज्ञान लगाता है। अभी तक अवधि ज्ञान भूल गया था, किम कर्तव्य मूड हो गया था, अवधि ज्ञान उनके मन में नहीं आया था पहले भी। अब अवधि ज्ञान लगाया जब भगवान का पड़गाहन हो गया। अब सौधर्मन ने भी अवधि ज्ञान लगाया जब भगवान का पड़गाहन हो गया। इसका अर्थ है अशुभ कर्म का जब उदय हो तब लोग सबकी बुद्धि विभ्रम हो जाती है। ऐसा करके अब भगवान का पाद प्रक्षालन किया जा रहा है। पाद प्रक्षालन बोले, गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, हरो नमन रे, हरो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, हरो नमन रे, हरो नमन रे। सागर जन के चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए, देखत जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। उनकी वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, हरो नमन रे। आप शुद्धि बोल करके पूजा हो रही है। पूजा राजा श्रेयांश और सोम अपने दंपति के साथ भगवान की पूजन कर रहे हैं। एक चांदी का श्रीफल भेज देना पहले से। भोग भूमिका काले 18 घोड़ा घोड़ी सागरा, बीत गया तब भारत भूकर जन्म हुआ ईश्वर का। 84 पूर्व आयु में 83 पूर्व गई, नर्तन बीच में त्रिकोलक कर विरक्ति मन में समा गई। पर्णमासी खंडवासी उपवास साथ ही पूर्वर तुमने तप धारा, फिर 9 दिन से 7 मास तक तुझे मिला नहीं आहारा। इसी समय श्रेयांश नपति ने सकल सुफल पड़ गाया, इक्ष सुरस आहार दान दान तीर्थ को बरताया। आते दान की विधि में भगवान आदिनाथ में आओ, कीर्तन प्रोवर हित कर पूरी तरह समा जाओ। ओम ह्रीं
महामुनिराज तीर्थंकर ऋषभ सागर शिव सागर अत्रो अवतर संभोषट आह्वानम अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधिकरणम पुष्पांजलि छिपेत। जल समन सक्ष बनाया प्राकातिक भाव हटाया प्रभु आदिनाथ को ध्यान भवतले नीर चढ़ावा। ओम ह्रीं महामुनिराज महाश्रमण ऋषभ सागर चरणारविंदे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः। विधिनाश जन्म निवामति स्वाहा विधिनाश हेतु तप धारा समता धनवास तुम्हारा गुरुदेव चरण की छाया दुख हरने सुगंध लाया। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय संसार ताप विनाशनाय चंद्र नमः। निवामति स्वाहा प्रभु खोले तो पग जाने गुण 84 लख पाने हम आप सनश गुण पाने सजने आई चढ़ाने। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय अक्षय पद प्राप्ताय नमः। अक्षतान निर्भवामति स्वाहा ऐसे बोल रहा हो जैसे सोते हुए नींद में बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोलो, जोश में। पुष्पोसी मृतनाधारी प्राणी पीड़ा परिहारी प्रभु ब्रह्मचर्य व्रत पाते हो मन का सुमन चढ़ाते। ओम ह्रीं महामुनिराज श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय काम बाण विध्वंसनाय पुष्प निर्वामते नमः। स्वाहा पुरुष दादी परिसह सहते मुझ पीड़ा कभी न कहते तुम समता रस के स्वादी हम चढ़ा रहे चिर स्वादी। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामते। नहीं निश में चंद्र निहारा नहीं दिन में सूरज तारा निज में सदमोद उजारा प्रभु भजो दीप के द्वारा। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय मोहांधकार विनाशनाय नमः। दीपम निर्वामति स्वाहा प्रकर्मों की धूप बनाई शुभ ध्यान अग्नि बुझलाई प्रभु निज में गुण प्रगटाते हम सुधूप चरण चढ़ाते। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामते। सुख दुख में समता धारी होकर में निर्जना भारी ऐसे तब शुभ शुभ बातें हम श्री भाई तुम्हें चढ़ाते। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामते। जग के सब अर्घ विसारे निर्वाण अर्घ निहारे हम मद हो अर्घ चढ़ाते प्रभु तुमको शीश झुकाते। ओम ह्रीं महाश्रमण श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय अनर्घ पद प्राप्त नमः। अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा सागर तक फैली धरती को पुरवर तुमने त्याग दिया नंदा और सुनंदा वर का दशकत कब में राग दिया 4000 नवस तुमने दिगंबर भिक्षाधारी खंडमासी उपवास ग्रहण कर मौन साधना स्वीकारी 6 महीने के बाद राग जो भिक्षाचर्या को करते किंतु नियम विधि नहीं मिलने प्रश्नमासी तब फिर धरते आतापन का योग धारते सामने छाँव में रह करके शीतकाल करते कृत कंबल आवृत करके प्रसाद तल में तपते तो शब्द धारण करके माही बिंदल तप को करते शुद्धार रमन श्री गल के मनोबुद्धि को धारण करके पापा सबको रोक रहे। दीक्षित होकर बचो गुप्त नियम समुद्र को सोख रहे 28 मूल गुण धर के काई गुप्त में सजग रहे ऐसे आदिनाथ के पद में नमोस्तु करता जग रहे जब आहार हे प्रभु निकले तो कोई विधि न जाने अगर अयोध्या में विधि दिन लौटे प्रभु अनशन ठाने हस्तिनागपुर वीरयो नवशयन कर रहे थे विश्व में वैशाख दोष की अंतिम रात स्वप्न देखे न बने वीरु गणपतर सिंह वृषभ रवि समुद्र ये सप्त सुपन तीर्थंकर की विशेष दागा
भगवान करे जो दर्पण। हस्तिनापुर भी प्रभु प्रातः आते दिखते भिक्षा को, तब श्रीमद भवगीत झलकी प्रभु आएगे भिक्षा को। दक्षिण पड़ गाए जाते प्रभु श्रीयो सोमनपद द्वारा, लक्ष्मी मत रानी हर्षित हो देती रसुचित द्वारा। अक्षय तृतीया अमर हो गई आदिनाथ ने दिया आहार, दान तीर्थ की परंपरा चल पड़ी पात्र को दिया हार। जय आदिनाथ भगवान, जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीर्थ महान, जय जाता नव श्रेयांस, जय अक्षय तीर्थ महान। ओम ह्रीं महाचर्या अनर्घ महाश्रमण श्री विषमनाथ तीर्थंकराय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम नृपाम की स्वाहा। हाँ भाई, आप लोग जो आहार दे रहे राजा श्रेयांश हुए, गुटखा वगैरह तम्बाकू तो नहीं खाते? रात्रि भोजन, हाँ रात्रि का भोजन त्याग रखना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं भगवान का अभिषेक पूजन करना और अभक्ष सेवन नहीं करना है। बाजार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाना, प्याज है, आलू है, गलत। बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है। आप लोग भी जो आहार देवे उनको भी सबके यही नियम रहेंगे। आहार नहीं देना ठीक है, लेकिन अशुद्धि में आहार देना ठीक नहीं है। इसलिए आप लोगों का भी नशे का, व्यसनों का त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। और दूसरी बात है कि रात्रि में ना खाना है ना खिलाना है, सबके लिए बना होना चाहिए। षड आवश्यक का पालन होना चाहिए, तभी वो मुनिराज को ऐसे ही नहीं गुरु बन जाएंगे। गुरु बनेंगे जब आप इतनी शुद्धि पूर्वक उनकी अंजलि में जल की धारा छोड़ोगे, उसी समय तुम्हारे गुरु बनने की दीक्षा हो गई, ऐसा मानना चाहिए। हाँ चले, अब बोलो, पूजा हो गई? शुद्धि बोलो। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, अंजलि छोड़िए, मुद्रा छोड़िए, अंजलि बांधिए, आहार ग्रहण कीजिए। भगवान ने मुद्रा को छोड़ा, अंजलि के लिए प्रक्षाल हाथ धो रहे हैं। अब भोजन दिखा दिया, थाली दिखा दो। हाँ दिखा दिया, दिखा दो, भगवान के सामने ले जाओ, बस। चलो अब नीचे रख दो। अब भगवान अपने आहार चर्या के लिए जो नियम होता है सिद्ध परमेष्ठी का, ओम ह्रीम आहार चर्या बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति कौशगम करो में। सम्मत्तनान दंशन वीर्येषु ममतहे व्यवगहनम अगुरुलहुमवावाहम वट्टुगुणाहोन्ति सिद्धानम तौ सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नानम विदंशनम ये सिद्धे सिद्धारमश्यामि ईक्षायन्ते भक्ति कौशिको कौदशालोचम शमनान समदंसन समचितानम अट्टवे कम विमुक्तानम अट्टुकुंठोपन्नानम उडुर मध्यम पैडियानम तौ सिद्धानम न सिद्धानम सिद्धानम चर सिद्धानम आदिदानात कालते सिद्धानम शुभ सिद्धानम शारद कालम उंचे में पूज्य में गंदा में दुखों को कम कबो लाओ। ओम ऊपर चले जाओ, ऊपर उसका कैमरा ऊपर ले जाओ। देखो, जो जिनका इंद्र रानी का संकल्प है वे हार नहीं देंगे। जिन्होंने इंद्र रानी का संकल्प है वे हार नहीं देंगे, क्योंकि ये पंचकर्णक प्रतिष्ठा है।
इसमें नियोग का महत्व होता है। आहार शुरू हो गया भगवान का। धन्यदाता धन्यपाद, धन्यदाता धन्यपात्र, धन्यदाता। धन्यदाता सबको कहना है, धन्यदाता धन्यपात्र, धन्यदाता धन्यपात्र। सभी लोग बोलिए धन्यदाता धन्यदाता। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, चक्रवर्ती, यज्ञनायक, भरत, बाहुबली, नाभिराय, ये सब आहार दे सकते। इंद्र नहीं देंगे जो इंद्रों का संकल्प किया है। धन्यदाता धन्यपात्र, धन्यदाता धन्यपात्र, धन्यदाता धन्यपात्र। चलो अब लाइन लगा लो एक एक करके। सभी आहार देने वालों से निवेदन है, बिना नाम बिना पर्ची के आहार ना दें। सबसे पहले पर्ची कटा लें। अगर आप पर्ची नहीं कटा सकते हैं तो नाम लिखवा लें। पर्ची चेक होगी, आपका नाम चेक होगा, इसके बाद ही आप आहार दे पाएंगे। ऐसा क्यों खड़े हो रहे? लाइन लगाओ ना। देखो लाइन लगा लीजिए, सीमित लोग आप हैं। पीछे करें, एक व्यक्ति जाएगा, पीछे जाए। लगवाओ अच्छे से। अच्छा किया था आपने, पहले ब्रह्मचारी भाई आए, फिर बहनें आए, कोई है ही नहीं ब्रह्मचारी है नहीं, बिल्कुल लोग आए, परिवार वाले आए। अच्छे कोई है ही नहीं कहानी। जबलपुर में अच्छा हुआ था। अरे वहीं है सब, यहाँ कोई नहीं। अरे वो ललितपुर महाराज जी वहाँ चले गए। देखो अभी पहले परिवार राजा श्रीयांश और राजा सोम के परिवार वाले आएंगे। आप सब बैठे बैठे सुनो। ओ सब बैठ जाओ, बोले एकदम बैठ जाओ यहीं पे। सबको हार मिलेंगे, सबको भगवान रुकेंगे। बैठ जाओ पहले, ये बैठा लो पहले। वो बैठते नहीं भाई, बैठे बैठ। ये बैठे क्यों खड़े भाई? इनके क्यों खड़े थे? पहले बैठिए। फिर सुना अभी नहीं रोके सबको। पहले एक भाई आप पहले सबको रोको। हार बंद करना अभी। क्या नाम? कोमल, बंद करो हार। नीचे आओ, नीचे आओ। हम बता रहे किस क्रम से देना है। नीचे आओ पहले, नीचे करो इनको। आप देखे सुने, आप नाभिराय और मरुदेवी देंगे। नाभिराय हो गया। अच्छा भरत बाहुबली, भरत बाहुबली आए पहले। ये सब बैठते क्यों नहीं? हमने खूब बैठने को कहा। एक बार बैठ जाओ सब। कोई भी जो खड़ा रहा है उसको सबसे पीछे कर दो। ब्रह्मचारी मनोज है। हाँ जाओ। भरत बाहुबली रुके अभी। भाई अपने मन से क्यों बुला रहे आप इनको? पीछे लगे, मैं नाम ले रहा हूं। महायज्ञ नायक, महायज्ञ नायक भरत बाहुबली अपनी पत्नियों के साथ जा सकते हैं। भरत बाहुबली हो गए। महायज्ञ नायक चक्रवर्ती भरत हो गए। भरत। अब राजा श्रीयांश और के सोम के परिवार के लोग आए क्रम से, एकदम नहीं चले, एक एक करके। अरे एक एक उठो ना तुम लोग, बैठते क्यों नहीं हो? बैठो यहाँ पे। एक एक व्यक्ति उठो। आप अपने परिवार के एक एक को बुलाना। सब एक साथ। देखो एक साथ जा रहे हैं। देखो ध्वजारोहण करता परिवार। ध्वजारोहण करने वाले कौन है? करा देंगे। ओ भाई सुनो, किसी की मुंह देखी मत करना। लाइन से आना किसी। हाँ कोई भी हो वहाँ लाइन। देखो एक ऐसे घुस गए,
नीचे आइए। नहीं, कोई लाइन से जाएंगे, सब उस से लाइन लगे। आप लाइन को ध्यान दो, ये तुम इधर करे, कोई जावे नहीं, लाइन से जाने दो। विधि नायक वाले जो हैं, विधि नायक वाले, गोली होगी ना इसकी, तो सुरेश गोली होगी ना, भिक्षुरस का किया पालना आखा तीज महान की जय जय आदिनाथ भगवान की जय जय आदिनाथ भगवान। भिक्षुरस का किया पालना आखा तीज महान की जय जय आदिनाथ भगवान की जय जय आदिनाथ भगवान। भिक्षुरस का किया पालना आखा तीज महान की जय जय आदिनाथ भगवान की जय जय आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर, श्री सकल दिगंबर जैन पंचायत बासी, श्री समस्त क्षेत्रीय जैन समाज बासी क्षेत्र व समस्त क्षेत्रीय जन एवं ग्रामवासी बासी। माता पिता श्री अनिल जी मिठिया, श्रीमती कांता, सौधर्म इंद्र, श्री अंकुर मिठिया, श्रीमती राजुल, मोहन मावा परिवार ललितपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।